हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एचपीएससी पीजीटी में सब्जेक्ट की हम किस तरीके से तैयारी करें। आपको बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से समझाने वाली हूँ, आपको बहुत आसान लगेगा कि हम किस तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, कैसे हमें क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके से हमें लिखना है, या फिर हमें कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, किस तरीके से तैयारी करें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने क्या किया कि आपको बताया भी था कि पूरे सिलेबस को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आपने अपना सिलेबस लिखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारा सिलेबस है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइप्स क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है ना, गोल्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप्स क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना, उन टाइप्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब देखते हुए मैंने क्या किया कि भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे सिलेबस को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि कंप्यूटर वालों को तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का नाम सुना ही होगा, एल्गोरिथम में यूज करते हैं कि बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और लास्ट में उन सबको जोड़ देना, जिससे क्या होगा कि आपको चीजें कम लगेंगी और याद करते वक्त आसानी रहेगी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने लिखा है कि भाई मैंने जो है 4 या 5 यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को डिवाइड किया है। यूनिट 1 में आपका आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, टाइप्स क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपका पूरा है, इसके बाद आपका जो है मेमोरी वाला कंसेप्ट आ जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, पेजिंग क्या होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर आप भी करना चाहो तो यूनिट 2 में आप कर सकते हो। वर्चुअल मेमोरी आपका जो है, पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या है, पेजिंग क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी जो है इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम यूनिट 3 की बात करें, यानी कि ये पूरा आपका मेमोरी से रिलेटेड हो जाएगा। इसमें आपको मेमोरी को भी डिस्कस करना पड़ेगा, रैम रोम, ताकि आपका पूरा पार्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 में जो है आप कर सकते हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, लोक अनलॉक क्या है, ठीक है, सेमाफोर क्या है ना, सेमाफोर क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग, सेमाफोर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा आपका सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी कि जो आपका प्रोसेस वाला पार्ट है, रिसोर्सेज वाला पार्ट है, वो आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा आपका डेड लूप। इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। जैसे आपको यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद सोचो कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, फीचर्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एप्लीकेशंस आपकी ये हो सकती हैं, ये सब आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर द यूजर टू यूज एनी कंप्यूटर मोबाइल, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कोई भी यूजर जो है या तो कंप्यूटर को या मोबाइल को एक्सेस कर सके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम डाल सकते हो, आपके हार्डवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके यूजर्स हैं। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो, एक डायग्राम उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डायग्राम की चीजें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई हिस्ट्री क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये सारा आपका डिटेल में बता रखा है। बाई चांस अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने यूज करना शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डोस आया था, बट ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना आपका बाद में विंडोज आया मल्टी यूजर के लिए। फिर एग्जांपल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, मार्केटिंग में कितना जो है इसका यूज है, iOS हम इतना यूज करते हैं, मैक ओएस का इतना, अदर का इतना, और विंडोज इतना ज्यादा बड़े पार्ट को यूज करता है। ठीक है, तो ये आपका मार्केट शेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से करता है। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि विंडोज 40%, एंड्रॉइड ये। तो आप डायग्राम के साथ इन चीजों को बनाओगे ना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा और आप छोटा सा जो है साइड में जो है हिस्ट्री डाल के कर दोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि वाह, मतलब बच्चे को कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे अगर आपसे डायरेक्टली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ ले, तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में
में बताओगे, ये वेट नहीं करोगे अरे ऑपरेटिंग सिस्टम तो पूछा ही नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो छोटी सी जो है ये कि डेफिनेशन कि भाई यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एक ये डायग्राम बना दो, फिर जो है फिर आप लिखो टाइप्स, है ना। तो एक थोड़ा सा जो सिस्टमेटिक लगेगा और जो एग्जामिनर है उसको भी लगेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ये सारे टाइप्स हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, नेटवर्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, हर किसी का डायग्राम है यहाँ पे। तो यानी कि डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम मस्ट है, बिना डायग्राम की चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगी, मतलब एक वो प्रॉपर वो नहीं लगेगा, है ना। फिर आपका एडवांटेज क्या होती है बैच की, डिसएडवांटेज क्या होती हैं। तो ये अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आए तो आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो, 2 नंबर में आए तो 2 अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख लो, 4 का आए तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख लो, यानी कि जितना आपसे पूछे उतना जो है आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गई। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का डायग्राम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग की एडवांटेज हो गई, डिसएडवांटेज हो गई, मल्टी प्रोसेसिंग आ गया, मल्टी प्रोसेसिंग की जो है यहाँ पे डायग्राम हो गया, टाइप्स हो गई, मल्टी प्रोसेसिंग की 2 टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ये होता है और एसिमेट्रिक ये होता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है और ये यहाँ पे जो है शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डायग्राम डाल सकते हो। ये आपका एसिमेट्रिक हो गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गई, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग की भी 2 टाइप हो गई, प्रिमिटिव हो गई, कोऑपरेटिव हो गया, डायग्राम आ गया। तो यानी कि सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाली है कि अगर सिंगल क्वेश्चन आए तो भी ठीक है, अगर मल्टीपल क्वेश्चन दिखते हैं तो भी ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गई, टाइम शेयरिंग आ गया, टाइम शेयरिंग का डायग्राम आ गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके टाइम शेयरिंग के आ गए हैं, बाई चांस आपसे पूछ ले तो डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन है आपके सिलेबस में, तो हो सकता है कि चीर फाड़ के चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आपको जो है बस आइडिया होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कुछ तो लिख सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, इनको याद करना है। ये आपका आर्किटेक्चर हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गई। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस तरीके से इसका डायग्राम हो गया, इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाएंगी। ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रियल टाइम में 2 टाइप्स आती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दे रखा है। रियल टाइम की जो टाइप्स होती हैं उनमें जो है ये डायग्राम हो गया, उसका जो है डिफरेंस भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपसे डिफरेंस पूछने को आ जाए तो आप डिफरेंस कर सको, 2 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिफरेंसेस कर सकते हो, ठीक है। तो वाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की, भाई ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली कि भाई टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना। लेकिन भाई क्यों यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंट्रोल करवाता है, जो है वैल्यूएबल सर्विस देता है, एग्जीक्यूशन करवाता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, इंटरफेस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, मल्टीपल एग्जीक्यूशन मोड। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फंक्शंस क्या होते हैं, तो जो आपका पूरा सिलेबस है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट वाला हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, है ना, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारे जो है वो किसके क्या फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। ये आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया, है ना। ये सारा मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि भाई क्योंकि अब इनको हम आगे जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डायग्राम सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगर आप बनाना चाहो तो आप खुद भी इनको जो है कर सकते हो, मतलब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा ओएस आपने तैयार कर लिया, है ना। और आपको एकदम से बर्डन भी नहीं लगेगा, जो आप इतने दिन से स्ट्रेस में हो कि हम किस तरीके से करें, किस तरीके से ना करें, है ना। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा जो है कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड है सब्जेक्टिव का, तो आप ले सकते हो। एनएस क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ताकि आप टाइम से ही स्टार्ट कर सको, ठीक है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जो है डिफरेंस क्या होता है बैच और मल्टी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जो डिफरेंस जो इसके टाइप्स है ना, इनके डिफरेंसेस बहुत आते हैं, तो हर एक का डिफरेंस मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, यानी कि डाला है, ताकि आपको समझ में आ सके। जब भी आपसे डिफरेंस पूछे ना, तो पहले आप बैच के बारे में थोड़ा सा बताओगे, फिर जो है आपका
मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा बताओगे, फिर जो है डिफरेंस बना दोगे। अगर सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट डिफरेंस लिख के कर दो, है ना। अगर या फिर छोटे छोटे डेफिनेशन दो, फिर डिफरेंस लिख के कर दो इस तरीके से। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज डाली है, और फिर जो है आपका ये मैंने यहाँ पे डिफरेंस डाल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा बैच में और इसके अंदर, ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंस है, इसको एक्सप्लेन किया है, बस डायग्राम बना दिया है और इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि आपसे 4 डिफरेंस आ जाए एक साथ, है ना। 2 का ना पूछ के 4 का पूछ ले तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों का डिफरेंस हो गया, चारों की छोटे छोटे डेफिनेशन लिखो और फिर जो है उसको जो है डिफरेंस कर दो। उसके बाद आता है कि कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे विंडो हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, बॉस हो गया, सॉल्व, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाई चांस अगर आ जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, अगर आ जाएगा तो ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल चीज़ें आ गई हैं। सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज मस्ट है, डायग्राम मस्ट है। कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर गोल्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक प्राइमरी गोल होता है आपका, एक आपका सेकेंडरी गोल होता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट यूनिट 1, है ना। यूनिट 1 में मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, यूनिट 1 में इससे बाहर चीजें आपसे नहीं आएंगी। जो जो आपका यूनिट 1 में दे रखा था सारी चीजें मैंने जो है कवर की है इसके अंदर। तो इससे जो है आप कर सकते हो, चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, उनके बारे में लिखो, उनको जो है डायग्राम में डालो, डेफिनेशन डालो, मेन मेन पॉइंट्स ऐड करो, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें आसान लगेंगी, आपको याद हो जाएंगी। और ये जो पूरा मैंने यहाँ पे बताया है, इसके जो है इसको आप जो है अपनी कॉपी में क्वेश्चंस बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है, टाइप्स क्या होंगी, फीचर्स क्या होंगे, है ना, क्यों यूज़ करते हैं, कौन से जो है ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ मतलब कौन सा ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। हिस्ट्री क्या होती है, मार्केट में क्या क्या जो है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको इस पीडीएफ से बहुत सारी चीज़ें आइडिया होंगी, इसलिए मैंने आपको पीडीएफ दिखाई है, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस तरीके से करें, और हर एक चीज़ बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको समझ में ना आए, क्योंकि प्राइमरी गोल क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि बच्चे से बच्चा भी जो है वो फोन को लैपटॉप को यूज कर लेता है, ठीक है। और सेकेंड जो इसका होता है दैट इज एफिशिएंसी, यानी कि जो आपकी एफिशिएंसी है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो, ठीक है भाई। तो ये जो है मेन टाइप्स होती है, इनको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा था, बहुत ही आसान भाषा में है, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट कि किस तरीके से आपको सब्जेक्टिव करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से आपको करना है। तो ये था फर्स्ट यूनिट। जो भी बच्चों को इस फर्स्ट यूनिट में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के करके कह सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, जो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो ये है आपका, ये है भाई आपका सिलेबस, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये आपका यूनिट 1 था और इसको मैंने यहाँ पे हर चीज, हर पार्ट, हर हमने जो है सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, टेलीग्राम ग्रुप हाजिर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी यूजफुल लगी होगी, काफ़ी आइडिया हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, और कोई डाउट लगे तो भी बता देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट के साथ, है ना। और ये यूनिट याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना और लिख के जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।